अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS401 असम्बली लैंग्वेज प्रैक्टिकल का कोर्स है हमारा, लैब नंबर 16 आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी लास्ट लैब है और प्रीवियस लैब्स जो हैं मींस कि आपका कंप्लीट कोर्स जो है वो हमारे चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अल्लाह पाक आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब करें, आप हमारे लिए भी दुआ किया करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड CS सब्जेक्ट के रिलेटेड डिमांड है कि उसके जो है लेक्चर्स हमारे चैनल पर अपलोड होने चाहिए तो आप उसकी रिक्वेस्ट जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनके लेक्चर्स जो है वो हम VUHS चैनल पर अपलोड करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। लैब नंबर 16 है, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमने यहाँ पे TSR टर्मिनेट एंड स्टे रेजिस्टेंट का हमने प्रोग्राम राइट करना है, ठीक है, जो कि यूज़र से एज ए इनपुट जो है सेंटेंस जो है वो लेगा। अब हमने इसमें आफ्टर प्रेसिंग अ पर्टिकुलर की, जब हम एक की प्रेस करेंगे, ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम है वो डिस्प्ले करेगा उस सेंटेंस को रिवर्स ऑर्डर में। जस्ट लाइक हमें एग्जांपल दी गई है कि हमने हेलो वर्ड जो है ना वो हमने राइट किया, तो इसको ना वो रिवर्स करके ना हमारी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाएगा। आई विल अगेन रिपीट दी क्वेश्चन स्टेटमेंट कि हमने TSR का प्रोग्राम राइट करना है। यूज़र से एक सेंटेंस जो है हमने इनपुट लेनी है, ठीक है। जब यूज़र कोई कीबोर्ड पर अगर की कोई प्रेस करेगा, सर्टेन की जो है वो प्रेस करेगा और अपना सेंटेंस जो है वो एंटर करेगा तो वही सेंटेंस उसको रिवर्स ऑर्डर में शो होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है तो उसका जो है ऑपोजिट लाइक रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे शो होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100H, इनका जो था वो मैंने प्रीवियस लैब में जो है एक्सप्लेन किया कि ये हम लाइंस किस लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा कोड, हमारा स्टार्ट हो रहा है इनपुट बफर DB80 DUB $। इसका मतलब होता है कि हम डेटा बाइट एक डिक्लेयर कर रहे हैं, 16 बिट्स उसमें होती हैं हमारे पास इंक्लूड होती हैं इनपुट बफर के नेम से, और उसमें हमारे पास 80 जो है बाइट्स जो है वो हम स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह हमने आउटपुट बफर वेरिएबल जो है उसमें 80 बाइट्स जो हैं वो हम स्टोर करवा रहे हैं। इनपुट बफर बेसिकली हमारे पास डेटा स्टोर करता है, इनकमिंग डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए काम आता है, जबकि आउटपुट बफर जो है वो आउटगोइंग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और बफर का मैंने आपको बताया था एक टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए और वो रैम में स्टोर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डॉट कोड का पोर्शन हमारे पास स्टार्ट हुआ है। हमने मेन प्रोसीजर को हमने कॉल किया है, फिर उसके बाद हमने ये 2 लाइंस जो है ना मूव AX @data मूव DS AX, अब ये हमारे पास AX में जो हमारे पास इनकमिंग डेटा सेव है उसको DS रजिस्टर में क्या करवा देगा, मूव करवा देगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट्स के लिए हमारे पास कोड दिया गया है मूव DX ऑफसेट इनपुट बफर, ठीक है। DX इनपुट बफर जो है हमारे पास वो हम DX में जो है वो मूव करवा देंगे DX रजिस्टर में। अब नेक्स्ट है हमारे पास मूव AH 0AH, ये जो आपके पास कमांड है ये हम यूज़ करते हैं बफर इनपुट स्ट्रिंग के लिए। नेक्स्ट है हमने इंटरप्ट जनरेट किया है इंटरप्ट 21H। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्ले रिजर्व वर्ड्स अपॉन R की प्रेस। अब ये चेक करेगा कि R की जो है ना हमने यहाँ पे ली हुई है, ठीक है, मतलब हम R के साथ ही चेक करेंगे, ठीक है। मूव AL इनपुट बफर +2, ये जो है हमारे पास एरे में फर्स्ट इंडेक्स लेने के लिए, फर्स्ट करैक्टर को रीड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फिर देन हम कंपैरिजन अप्लाई करेंगे कि हमारे पास R जो है की प्रेस है कि नहीं, ठीक है।
और नेक्स्ट है हमारे पास AL स्टैंड फॉर हमारे पास होता है अकोमोडेटर लो रजिस्टर है। R जो है हमारे पास की जो है वो चेक होगी, कंपेयर होगी अकोमोडेटर लो रजिस्टर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है JNE जंप नॉट इक्वल, अगर हमारे पास R के इक्वल नहीं आता तो एग्जिट कर जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व द वर्ड इन द इनपुट स्ट्रिंग, कॉल रिजर्व वर्ड, हम ये कॉल करेंगे रिजर्व वर्ड को, ठीक है। डिस्प्ले द रिजर्व वर्ड, अब हमने रिजर्व स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है। मूव DX ऑफसेट आउटपुट बफर को हमने जो है DX रजिस्टर में स्टोर करवा दिया। आउटपुट बफर का मैंने आपको बताया था, जो कि बफर होता है हमारे पास टेम्परेरी एरिया जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, और ये आउट गोइंग डेटा को स्टोर करने के लिए आउटपुट बफर का हम यूज़ करते हैं। मूव AH 09H, ये जो है हमारे पास डिस्प्ले करेगी इनपुट स्ट्रिंग को, ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए मूव AH 09H की कमांड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्ट 21H, फिर हमने अगेन एग्जिट लगाया, फिर टर्मिनेट एंड स्टे रेजिस्टेंस की कमांड्स जो हैं वो हमने यूज़ की हैं, ठीक है। मूव AH 31H और इंटरप्ट 21H, ये टर्मिनेट एंड स्टे रेजिस्टेंस की कमांड है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा एंड प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो गया। हमने रिजर्व वर्ड का प्रोसीजर जो है वो हमने कॉल किया। अब स्टैक में हमने ये रजिस्टर को पुश करवा दिया। पुश AX BX CX DX SI और DI, ठीक है। ये हमने सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स और AX BX और CX DX को हमने स्टैक में पुश करवा लिया, ठीक है। अब मूव SI 0 मूव TI 0, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में हमने इनपुट बफर रजिस्टर जो है हमने वहाँ पे 0 इनिशलाइज करवा दिया। इसी तरह डेस्टिनेशन इंडेक्स पे भी हमने 0 इनिशलाइज करवा दिया। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड लूप, अब हमने लूप अप्लाई करना है। लूप के लिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हम CX रजिस्टर को एज अ लूप हम यूज़ करते हैं। अब CX जो आपका रजिस्टर है, जो कि काउंटर रजिस्टर है, तो ये करैक्टर्स को वर्ड में जो है वो काउंट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द नेक्स्ट नॉन स्पेस करैक्टर, फिर हमने फाइंड किया, ठीक है। अब मूव AL इनपुट बफर प्लस SI, इसका मतलब है कि ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स से जो है कंपैरिजन लाइक अप्लाई करते जाएंगे, कंपैरिजन कंपेयर AL, ठीक है। जंप इक्वल एंड वर्ड फाउंड, ठीक है। अगर वर्ड फाउंड होता है तो जंप कर जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट SI, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में हम इंक्रीमेंट कर देंगे, इसी तरह हम काउंटर में भी इंक्रीमेंट कर देंगे एंड देन जंप हम अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट है आपके पास कंपेयर CX 0, अगर आपके पास वर्ड फाउंड हो जाता है तो चेक इफ़ ए वर्ड वाज फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास JE नेक्स्ट वर्ड, इफ़ नो देन स्किप, ठीक है। अगर आपके पास वर्ड फाइंड नहीं होता तो देन आप स्किप कर जाओ। नेक्स्ट है आपके पास कॉपी रिवर्स ऑर्डर में कॉपी करने के लिए आपके पास ये कोड है, DEC डिक्रीमेंट SI में डिक्रीमेंट कर देंगे, देन अगेन ये लाइंस रिपीट हैं, इंक्रीमेंट कर देंगे हम डेस्टिनेशन इंडेक्स में, ठीक है। फिर लूप कॉपी वर्ड हमने लगा दिया, देन नेक्स्ट ये अगेन हमारे पास कंपैरिजन वगैरह इम्प्लाई हो के देन इंक्रीमेंट हम करते जाएंगे। देन इंक्रीमेंट SI में किया, देन अगेन ये वही है, हमने पुश करवाया था, अब हम रिवर्स ऑर्डर में पॉप करवा लेंगे। हमने रिटर्न करवा लिया, ठीक है। सब रूटीन से रिटर्न करवाने के लिए हम RET की कमांड यूज़ करते हैं। अब रिवर्स वर्ड और ये हमारा प्रोग्राम यहीं पे ही एंड होता है। सो दैट्स योर lab number 16. Thank you so much for watching that complete course. Allah Hafiz.